पीएम मोदी की माताजी के बयान के मुद्दे को लेकर बीजेपी बिहार में सड़कों पर है। बीजेपी के सहयोगी दल हम क्या इस बारे में सोचते हैं? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ। मांझी जी, आज बीजेपी के लोग वहां सड़कों पर हैं, उल्टा तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधा है। देखिए, जहाँ तक राजनीति है, राजनीति में मर्यादा होती है, खास करके शब्दों की मर्यादा होती है। ये लोग अधिकार यात्रा के नाम पर वहाँ पर यात्रा कर रहे थे, दोनों युवराज। इन लोगों को पता हो गया कि साहब वहाँ समर्थन इनको नहीं है, और इसीलिए ये लोग पगला गए, बरगला गए, और इसीलिए मीटिंग में प्रधानमंत्री जी तक के बात समझ में आती है कि भाई बोल सकते हैं राजनीतिक रूप में, लेकिन प्रधानमंत्री जी की माँ जो स्वर्गवासी हो गई, उनके बारे में अगर कुछ अपने गैट से बुलवाया गया और उस पर माफ़ी अभी तक नहीं मांगी गई, तो ये हम समझते हैं हद है। और डेमोक्रेसी में इस तरह की वारदात को कभी नहीं टॉलरेट किया जा सकता है। ये तो बिहार की जनता है कि इतना दिन तक टॉलरेट किए रहा, और आज वहाँ की महिलाओं ने मोर्चा संभाली है और आज बिहार बंद का नारा दिया है। मैं समझता हूँ कि इधर के लोग जनतांत्रिक पद्धति को अपनाते हुए एक सिंबॉलिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका असर बहुत दूरगामी होगा। आगे आने वाले चुनाव में जिस मकसद से लोग गए थे, इनका मकसद खराब हो गया, बर्बाद हो गया। बिहार की जनता एकदम समझ गई कि इन लोगों के पास कुछ नहीं मुद्दा है, सिर्फ अमर्यादित बात बोल करके लोगों को बरगलाना चाहते हैं। इसलिए 2025 के चुनाव में इनको निश्चित रूप में मुंह की खानी पड़ेगी, और ये जो गाली गलौज की बात की है, इसका जवाब हर बिहार की जनता देगी। मांझी जी, बिहार विधानसभा चुनाव है, सीट शेयरिंग है। सीट शेयरिंग में हम कहाँ खड़ी है, कितने सीटों की दावेदारी हम कर रही है? देखिए, अभी किसी प्रकार का सीट शेयरिंग के बारे में बात नहीं हुई है। ज़रा कदा हम लोग अपने अपने मीटिंग में जाते हैं, वहाँ की जनता आम वर्कर कहीं कहीं बोलते हैं, कभी कोई 40 सीट करता है, कभी 30 सीट करता है, कोई 20 सीट करता है। तो ये आम लोगों की राय है, आम लोगों की बात है। जहाँ तक हम लोगों की बात है, तो हम लोग तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें पार्ट एंड पार्सल हम भी हैं, वहाँ पर अपना मुद्दा को हम उठावेंगे। ये ज़रूर हम चाहेंगे कि हमको कंफर्टेबल सीट मिले, जिसमें कि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। इतना सीट मिले कि हम जीतें, कम से कम मान्यता प्राप्त होने लायक वो है 8 सीट कम से कम बिहार विधानसभा में हम जीत जाते हैं, तो या 6% वोट प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी मान्यता वहाँ मिल जाएगी। ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन ये सब बात हम मीटिंग में बात करेंगे, हम बाहर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आम जन जो बोलते हैं उसकी बात मैंने कहा, कहीं 20 सीट की बात करते हैं, कहीं 25 की, कहीं 40 की बात करते हैं। मांझी जी, अंतिम सवाल, जीएसटी पर फैसला लिया है और आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और आप जानते हैं कि हम गत 46 वर्ष से राजनीति में हैं। उप मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री होते हुए आज भारत सरकार के मंत्री हैं, और जन उपयोगी बातों के लिए सब चर्चा करते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कार्यकलाप है, उसको मैं देख रहा हूँ बहुत बारीकी से। ये भारत के लोगों के विकास के लिए, और ख़ास करके गरीबों के विकास के लिए एक कृत संकल्प है, क्योंकि उनका विश्वास है कि जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, और भारत का विकास नहीं होगा तो 2047 का उनका जो सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र में बन जाए, या 2030 की सपना है कि भारत संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, इसके लिए उन लोगों ने कल एक बड़ा निर्णय लिया है, खास करके कि हम अपने सामानों को सस्ता कर देंगे। इसमें कंज्यूमर बढ़ेंगे, प्रोडक्शन होगा, हमको ज़्यादा पैसा आएगा, और लगभग दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी को भी हम दूर करेंगे। दूसरे पर हम निर्भरता जो हमारी है, उस पर हम दूर करेंगे, तभी हम समृद्ध राष्ट्र हो सकते हैं। उसी सिलसिले में बहुत से जो जिनिस है, उस पर उन्होंने नील जीएसटी रखा है, और 2 स्लैब मात्र किया है, 5% और 18%, जबकि पहले बहुत ज़्यादा स्लैब था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि होली का ये त्यौहार है। होली में 144 करोड़ जनता को
बड़ा उपहार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसके लिए हम भी उनको दिल से धन्यवाद देते हैं।